सरहद के उस पार पाकिस्तान में मची हुई है खलबली। पाकिस्तानी हुक्मरान से लेकर आतंक के आका तक हर शख्स है परेशान। पाकिस्तान की इस मुश्किल की वजह है भारत और अमेरिका की दोस्ती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने आतंकवाद के खिलाफ कर दिया है खुला ऐलान। अब और आतंकी हमले नहीं करेंगे बर्दाश्त। So for us to succeed, those who believe in humanity must come together to fight for it as one and speak against this menace in one voice. Terrorism must be delegitimized. आतंकवाद पर भारत और अमेरिका की सख्ती ने उड़ा दी है पाकिस्तान की नींद। सरहद पार छिपे आतंक के आकाओं की भी हालत है खराब। उन्हें सता रहा है ड्रोन हमले में मारे जाने का डर। लश्कर चीफ हाफिज सईद को दिन में भी आ रहे हैं ड्रोन के सपने। कि हम पाकिस्तान में ड्रोन हमले जारी रखेंगे, जब चाहेंगे जहां चाहेंगे करेंगे। मौत के डर से भागा भागा फिर रहा है हाफिज। अपने खास गुर्गे की जान खतरे में देख पाकिस्तान सरकार ने बढ़ा दी है उसकी सिक्योरिटी। हर पल संगीनों की चौकसी में जी रहा है हाफिज सईद। लेकिन पाकिस्तान चाहे जितने भी जतन कर ले इस खूंखार आतंकी को बचाने के लिए, लेकिन अब इसका बच पाना नामुमकिन है। देखिए, हाफिज तेरे टुकड़े होंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण तिवारी। खबरों में खास में आज बात करेंगे पाकिस्तान में बैठे आतंकी सरगना हाफिज सईद की। आतंकवाद के खिलाफ भारत अमेरिका की दोस्ती ने पाकिस्तान में बैठे आतंकी सरगनाओं के होश उड़ा दिए हैं। लश्कर तैयबा का जहरीला चीफ हाफिज सईद अब अपनी मौत का डर उसे सताने लगा है। उसे डर है कि अमेरिका ड्रोन हमले में उसका भी सफाया कर देगा। इसीलिए पाकिस्तान सरकार ने अपने इस खास आतंकी को सुरक्षित ठिकाने पर छिपा दिया है। हाफिज की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हिंदुस्तान के इस दुश्मन को पाकिस्तान लाख पहरे में छिपा दे, आज नहीं तो कल इसका खात्मा तय। हर पल मौत के खौफ में जी रहा है हाफिज सईद। उसे सता रहा है ड्रोन हमले में मारे जाने का डर। जान बचाने के लिए बिल में छिप गया है हाफिज। ये वो शख्स है जिसका एक ही मकसद है, हिंदुस्तान की तबाही। ये वही आतंकी सरगना है जिसने भारत के तमाम बड़े आतंकी हमलों की साजिश रची है। 2 दिन पहले तक यही जमात-उद-दावा का चीफ हाफिज सईद भारत के खिलाफ जहर उगल रहा था। भारत पर एटमी हमले की धमकी दे रहा था। हिंदुस्तान के हर शहर को ड्रोन हमले में उड़ाने की धमकियां देता फिर रहा था। अगर तेरे अड्डों से कोई ड्रोन उड़ा, कोई मिसाइल चला, पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम पर किसी जगह भी हमला हुआ या पाकिस्तान के किसी मकाम पर भी तुम्हारे शहरों अड्डों से ये हमला हुआ, तो इंशाअल्लाह हमारे पास इतने ड्रोन हैं, तेरे हर शहर पर ड्रोन होगा। लेकिन आतंक के इस आका की हेकड़ी जल्द ही हवा हो गई। भारत को अंजाम भुगतने की धमकी देने वाला हाफिज सईद खुद लाहौर में अपने बिल में जाकर छिप गया है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान सरकार ने अपने पाले हुए इस आतंकी की सुरक्षा भी बढ़ा दी है। जानकारी के मुताबिक हाफिज सईद पर खतरा मंडराता देख पाकिस्तान सरकार ने उसकी सुरक्षा में तैनात गार्डों की तादाद बढ़ाकर 2 गुना कर दी है। लाहौर में उसके घर से 300 मीटर दूर 4 बैरिकेड्स लगाए गए हैं। हर बैरिकेड पर 24 घंटे हथियारबंद गार्ड तैनात रहते हैं। हाफिज के घर के बाहर हर वक्त 16 गार्ड तैनात रहते हैं। सरकारी सुरक्षा के अलावा हाफिज के पास आतंकियों की भी बड़ी फौज है जो घर के भीतर हर पल उसकी हिफाजत करते हैं। हाफिज के साले अब्दुल रहमान मक्की की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI को जानकारी मिली है कि हाफिज सईद पर जानलेवा हमला हो सकता है। इसीलिए पाकिस्तान सरकार ने उसकी सुरक्षा चाक चौबंद कर दी है। इतना ही नहीं,
सरकार ने हाफिज सईद को रैलियां करने और बाहर आने जाने से भी मना कर दिया है। हाफिज के आतंकी संगठन जमात-उद-दावा के दफ्तर की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। इस फैसले ने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान के दोहरे रवैये को फिर से बेनकाब कर दिया है। एक तरफ तो पाकिस्तान आतंकवाद से लड़ने की बात करता है, वहीं दूसरी तरफ हाफिज सईद जैसे आतंकियों की हिफाजत में सरकारी सुरक्षा कर्मियों को तैनात करता है। ये हालत तब है जब हाफिज सईद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को खुलेआम कोसता रहता है। दुश्मन के सामने खड़े हो जाओ, नवाज शरीफ साहब जमानत मुझसे ले लो, आपकी जान छूट जाएगी इन मसाइल से। ना आपको लंदन जाना पड़ेगा, ना इधर उधर भागना पड़ेगा। इस मोस्ट वांटेड आतंकी को बचाने के पीछे नवाज शरीफ का क्या मकसद है, ये तो वो ही जाने। लेकिन आतंकवाद के मुद्दे पर भारत अमेरिका के सख्त रवैये ने पाकिस्तान के होश उड़ा दिए हैं। आज पूरी दुनिया जान चुकी है कि पाकिस्तान आतंकवादियों को पालता पूछता है और उनका इस्तेमाल भारत के खिलाफ करता है। बुधवार को अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान का नाम लिए बगैर कहा कि हमारा पड़ोसी आतंकवाद का अड्डा बन गया है। In the territory stretching from west of India's border up to Africa, it may go by different names, from Lashkar-e-Taiba to Taliban to ISIS, but its philosophy is common, of hate, murder and violence. Although it is a shadow spreading across the world, it is incubated in India's neighborhood. इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की मुलाकात के बाद व्हाइट हाउस की तरफ से जारी बयान में भी साफ कहा गया कि दोनों देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर लड़ते रहेंगे। अल-कायदा, ISIS, जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा और डी कंपनी जैसे आतंकी संगठनों और उनके मददगारों के खिलाफ जंग जारी रहेगी। भारत और अमेरिका इन्हें नेस्तनाबूद करने में एक दूसरे का पूरा सहयोग करेंगे। आपको याद दिला दें कि 21 मई को अमेरिका ने पाकिस्तान में छिपे अफगान तालिबान के चीफ मुल्ला अख्तर मंसूर को ड्रोन हमले में मार गिराया था। उस हमले के बाद से ही चर्चा गर्म है कि अब भारत और अमेरिका मिलकर पाकिस्तान में बैठे आतंकियों को ऐसे ही खत्म करेंगे। खुद हाफिज सईद भी ड्रोन हमले की आशंका जता चुका है। दरअसल अमेरिका पर हुए 9/11 आतंकी हमले में हाफिज सईद के आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का भी हाथ था। इसके सबूत मिलने के बाद से ही अमेरिका ने हाफिज के सिर पर $10 लाख का इनाम घोषित कर रखा है। अब आतंकवाद के खिलाफ भारत अमेरिका की सख्ती देखते हुए पाकिस्तान और हाफिज सईद दोनों को डर सता रहा है कि कहीं अमेरिकी ड्रोन हमले का अगला निशाना वही न बन जाए। इसीलिए पाकिस्तान सरकार ने अपने खास गुर्गे को कड़ी सुरक्षा में छिपा लिया है। आतंक के आका हाफिज सईद का अंत आज नहीं तो कल तय है। देखना यह है कि पाकिस्तान उसे कब तक बचा पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। आतंकवादियों का अड्डा बन चुका पाकिस्तान लगातार बैकफुट पर भी है। पहले अमेरिका ने उसे मिलने वाली आर्थिक मदद रोकी, फिर F-16 लड़ाकू विमानों का सौदा रद्द कर दिया और अब अमेरिका पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुलकर कहा कि हमारा पड़ोसी मुल्क आतंकियों को पालता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आतंकियों की मदद करने वाले मुल्कों को अलग थलग करने की जरूरत है। भारत अमेरिका की दोस्ती ने पाकिस्तान का चैन छीन लिया है। पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा है कि वो इस दोस्ती का मुकाबला कैसे करे। एक जमाने में जो अमेरिका पाकिस्तान का पालनहार था, उसे लाखों करोड़ों डॉलर की मदद देता था, वही अमेरिका आज भारत के साथ खड़ा है। अमेरिकी कांग्रेस ने आतंकवाद को मुद्दा बनाते हुए कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान को मिलने वाली आर्थिक मदद पर रोक लगा दी थी। साथ ही साथ F-16 लड़ाकू विमानों का सौदा भी रद्द कर दिया गया था। अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए शुक्रिया जताया और कहा, आतंकियों को पालने वाले मुल्क को सजा मिलनी ही चाहिए। I commend the members of the US Congress for sending a clear message
to those who preach and practice terrorism for political gains. Refusing to reward them is the first step towards holding them accountable for their actions. अमेरिका बरसों तक पाकिस्तान को आतंकवाद से लड़ने के नाम पर पैसे देता रहा और पाकिस्तान उसी पैसे से आतंकियों को पालता रहा। अमेरिका का पाकिस्तान प्रेम तब टूटा जब उसे मालूम हुआ कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में छिपा बैठा है। इसके बाद अमेरिका ने बगैर पाकिस्तान को खबर दिए उसकी सीमा में घुसकर लादेन को मार गिराया। आज आतंकवाद के मुद्दे पर अमेरिका पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा है। अमेरिका ने भारत के सुर में सुर मिलाते हुए कहा कि पाकिस्तान 26/11 मुंबई हमले और पठानकोट हमले के आतंकियों को सजा दे। भारत और अमेरिका ने तय किया है कि आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ेंगे और आपसी सहयोग बढ़ाएंगे। पाकिस्तान 2008 में मुंबई और 2016 में पठानकोट में हुए आतंकी हमलों के गुनहगारों को सजा दे। अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो मुल्क आतंकियों को पनाह और पैसा देते हैं उन्हें अलग थलग किए जाने की जरूरत है। On a policy that isolates those who harbor, support and sponsor terrorists. That does not distinguish between good and bad terrorists, and that delinks religion from terrorism. कुछ दिन पहले अमेरिकी रक्षा विभाग ने वैश्विक आतंकवाद पर सालाना रिपोर्ट जारी की थी। इस रिपोर्ट में आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई गई है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने भारत में आतंकी हमलों को अंजाम देने वाले लश्कर-ए-तैयबा और जमात-उद-दावा जैसे संगठनों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। ये आतंकी संगठन पाकिस्तान में बैठकर आतंकियों को ट्रेनिंग देते हैं, अपना नेटवर्क चलाते हैं। अमेरिका का मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद न सिर्फ पाकिस्तान में बेरोक-टोक घूमता है बल्कि खुलेआम रैलियां भी करता है। साफ है, पाकिस्तान का आतंकी चेहरा पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। दुनिया के तमाम देशों ने आतंकवाद का हवाला देकर पाकिस्तान से किनारा कर लिया है। अगर पाकिस्तान ने अब भी आतंकी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की तो उसे इराक या सीरिया बनते देर नहीं लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। पाकिस्तान आतंक को पाल रहा है, पोस रहा है, इसके लिए सिर्फ अमेरिका में या भारत में आवाज नहीं उठ रही है। खुद पाकिस्तान में किस तरीके से आतंकी संगठनों के खिलाफ आवाज उठ रही है, ये भी हम आपको दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। पाकिस्तान की सरकार और फौज भरसक कोशिश करती है कि मीडिया में उनके खिलाफ खबरें नहीं जाने पाए, लेकिन पाकिस्तान में आतंकवाद इस हद तक बढ़ गया है कि अब मीडिया भी नवाज शरीफ सरकार पर सवाल उठाने लगा है। पाकिस्तानी अखबार द ट्रिब्यून एक्सप्रेस ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में खुलासा किया है कि प्रतिबंध के बावजूद लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों की गतिविधियां जारी हैं। दो खूंखार आतंकी, दोनों हिंदुस्तान के कट्टर दुश्मन, और ये दोनों ही पाकिस्तान में बैठकर अपनी आतंकी गतिविधियों को अंजाम देते हैं। भारतीय मीडिया लंबे अरसे से हाफिज सईद और मसूद अजहर की आतंकी करतूतों का खुलासा करती रही है, लेकिन अब पाकिस्तानी मीडिया ने भी इन आतंकियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पाकिस्तानी अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक प्रतिबंध के बावजूद कई आतंकी संगठन पाकिस्तान में सक्रिय हैं। रिपोर्ट में जिन संगठनों का नाम लिया गया है उनमें हाफिज सईद के संगठन लश्कर-ए-तैयबा और मौलाना मसूद अजहर के संगठन जैश-ए-मोहम्मद भी शामिल हैं। अखबार के मुताबिक हाफिज सईद के आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा पर 2002 में प्रतिबंध लगाया गया था। इसके बाद हाफिज ने इसका नाम बदलकर जमात-उद-दावा कर दिया। 2008 में संयुक्त राष्ट्र ने जमात-उद-दावा पर भी प्रतिबंध लगा दिया। इसके बावजूद पाकिस्तान सरकार ने हाफिज सईद और उसके प्रतिबंधित संगठन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक
मौलाना मसूद अजहर के आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद पर भारत में आतंकी हमले करने का आरोप है। जैश-ए-मोहम्मद पर सबसे पहले जनवरी 2002 में प्रतिबंध लगाया गया था, लेकिन मसूद अजहर का ये आतंकी संगठन खुद्दाम उल इस्लाम के नाम से सामने आया। नवंबर 2003 में पाकिस्तान सरकार ने इस संगठन पर भी पाबंदी लगा दी। इन सब के बावजूद मसूद अजहर और उसका संगठन आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। इस पूरे मामले में पाकिस्तान के गृह मंत्रालय की भूमिका पर भी गंभीर सवाल उठाए गए हैं। इस रिपोर्ट में लिखा है कि सरकार का काम सिर्फ यही नहीं कि वो एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत किसी आतंकी संगठन को प्रतिबंधित करे। सरकार को उस आतंकी संगठन पर नजर रखनी होगी ताकि वो नए नाम से फिर सर न उठाए। देश का गृह मंत्रालय अपनी जिम्मेदारी निभा पाने में पूरी तरह नाकाम साबित हुआ है। संभवतः ये पहला मौका है जब किसी पाकिस्तानी अखबार ने अपने मुल्क में सक्रिय आतंकी संगठनों का इतने खुले तौर पर जिक्र किया है। अब ये पाकिस्तान सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो इन आतंकी संगठनों और इनके सरगनाओं पर नकेल कसे ताकि पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों मुल्कों को आतंकवाद से निजात मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7।